जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर झारखंड के जिले और झारखंड के विभूति। इस क्रम में आज की क्लास में जो हम लोग जानेंगे जिस जिला के बारे में, वो जिला है झारखंड का सिमडेगा जिला। झारखंड के दक्षिण और पश्चिम में स्थित एक ऐसा जिला जो कि दो राज्यों के साथ सीमा लगा रहा है। एक तो है छत्तीसगढ़ और दूसरा है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हुए ये कुछ जिलों के साथ भी सीमा लगाता है। और ये जिले हैं दोस्तों, उत्तर में गुमला, इसके पूरब में जो जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम। लेकिन ये दोस्तों खूंटी के साथ भी सीमा लगाता है, और खूंटी के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। गुमला के बारे में भी आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। और आज आप पढ़ रहे हैं सिमडेगा के बारे में। और सिमडेगा जो है ये झारखंड का दक्षिणी ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का ये हिस्सा है। चलिए आइए हम लोग कुछ और भी डिटेल जानते हैं, और ये उन सभी मित्रों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो कि जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड से संबंधित प्रश्न आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ये आप नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों के रिजल्ट रोक सकते हैं। आप यूं ही इसको नहीं ले सकते हैं इस चैप्टर को। और मेरे द्वारा झारखंड जीके अगर आप पढ़ते हो, मेरे साथ आप झारखंड जीके की तैयारी करते हैं, तो बेहतरीन तैयारी होती है। और ये क्लासेज रटवा करके घोर के पिला देने वाली क्लास है दोस्तों। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि झारखंड को बहुत ही आसान कर देना, कि इतना कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सको। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम क्रैक करने वाली जो क्लास है इसकी शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग सिमडेगा के साथ साथ झारखंड के प्रमुख विभूतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सिमडेगा के बारे में जो शुरुआती जानकारी आपने ली, ये दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो है छत्तीसगढ़ और दूसरा है उड़ीसा। और जिला के बारे में हम लोग बात करें तो ये गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ ये अपनी सीमा लगाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ विशेष जानकारी ये जो सिमडेगा जिला है इसकी स्थापना वर्ष से लेते हैं कि आखिर ये सिमडेगा की स्थापना कब हुई है। तो इसका स्थापना 30 अप्रैल को और ये 2001 में हुई है दोस्तों। क्योंकि झारखंड का जब गठन हुआ ये वर्ष था 2000 ईस्वी का। झारखंड कब बना था? तो ये बना था 2000 ईस्वी में। चलिए थोड़ा मैप पर ही हम लोग आते हैं और यहीं से हम लोग सारी जानकारी लेते हैं। चलिए, तो झारखंड का गठन हुआ 2000। और जब इस समय में गठन हुआ था तो झारखंड में जो जिलों की संख्या थी वो थी 18 जिले। और उस समय में ये बिहार में शामिल जिला था। लेकिन बिहार से अलग 18 जिला के साथ झारखंड नाम का एक अलग राज्य बनाया गया। और उसके बाद 2000 के बाद से 6 नए जिले बने थे। और ये 6 नए जिलों में जो शामिल है एक वो है सिमडेगा। और सिमडेगा की स्थापना से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना हुई है किस दिन? तो स्थापना हुई है 30 अप्रैल और 2001 ईस्वी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अगर सिमडेगा के मुख्यालय की बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों सिमडेगा में ही है। और यही सिमडेगा है दोस्तों जहां पर राम रेखा धाम मेला और गांधी मेला लगता है। ये विश्वविख्यात मेला है। और राम और सीता जो है अपने वनवास के क्रम में इसी जगह पर आए थे और यहाँ कुछ दिन उन्होंने गुजारा था। तो झारखंड के सिमडेगा में ही राम रेखा धाम मेला और गांधी मेला जो है ये लगता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सिमडेगा के क्षेत्रफल के बारे में। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल इसका है दोस्तों 3761.2 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है? तो 3761.2 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप सभी इसको नोट भी करते हुए चलिएगा। जब तक आप लिखिएगा नहीं आपको याद होने वाला नहीं है। और मैं आप लोगों को बाद में रिवीजन भी करा दूंगी जहां से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपने प्रत्येक क्लास में आपने अनुमंडल पढ़ा है। तो अनुमंडल यहाँ कितने हैं? तो यहाँ एक अनुमंडल है और उस अनुमंडल का नाम है दोस्तों
सिमडेगा। और पिछले क्लास में आपने खूंटी के बारे में पढ़ा था, तो खूंटी में कितने अनुमंडल हैं, तो वहां एक अनुमंडल है और वो था खूंटी। यहाँ पर अनुमंडल कौन सा है, तो यहाँ पर अनुमंडल है एक, सिमडेगा का अनुमंडल है एक, और वो क्या नाम है उसका, अनुमंडल का नाम है सिमडेगा। यहाँ पर प्रखंडों की संख्या यहाँ कितनी है, तो यहाँ प्रखंड जो है उसकी संख्या है दोस्तों 10 प्रखंड हैं। वर्तमान में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो ये 10 है। अब चलिए हम लोग और भी जानकारी समेटते हैं, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ लोकसभा का जो सीट है वो कौन सा है, तो ये है लोहरदगा। लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में ही ये सिमडेगा आता है दोस्तों। और विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र है, और वो कौन कौन सा है, तो ये है सिमडेगा और कोलेबिरा। तो 2 विधानसभा में कौन सा है, लिखिएगा इसको, तो इसका है सिमडेगा, और कोलेबिरा इसका विधानसभा क्षेत्र है, कोलेबिरा। अगर आप सिमडेगा से हैं दोस्तों, तो आपको ये बात जान करके काफी अच्छा लगेगा कि अधिकतर हॉकी के खिलाड़ी और अधिकतर फुटबॉल के खिलाड़ी जो हैं, अगर वो पूरे विश्व में जिन्होंने नाम रोशन किया है, तो वो कहाँ से आते हैं, तो इसी सिमडेगा से आते हैं। अधिकतर जनजातियां आपको यहाँ पर मिल जाएंगी सिमडेगा में। चलिए और भी कुछ विशेष बातें, तो चलिए एक एक करके अब हम लोग सब कुछ जानते हैं। सिमडेगा जिला में कुल कितना अनुमंडल है, जो भी मैंने आपको बताया, तो यहाँ अनुमंडलों की संख्या कितनी है, एक। सिमडेगा जिला में कितने प्रखंड हैं, तो यहाँ प्रखंडों की संख्या कितनी है, 10। यहाँ कितने प्रखंड, तो यहाँ 10 प्रखंड है। देखिए दोस्तों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र का नाम है भैरव बाबा पहाड़ी। कहाँ पर ये स्थित है, तो ये भी आपको सिमडेगा में मिलेगा, भैरव बाबा पहाड़ी। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि भैरव बाबा पहाड़ी कहाँ पर है, तब तक आप चित्र देखिए और इसको अपने मतलब मेमोराइज कीजिए, दिमाग में इसको बैठा लीजिए। और ये भैरव बाबा पहाड़ी आपको कहाँ मिलने वाला है, तो ये आपको सिमडेगा में मिलेगा। चलिए अब हम लोग और भी बहुत सारी जानकारियां लेते हैं सिमडेगा से संबंधित। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खेल कूद की गतिविधियां बहुत ज्यादा हैं सिमडेगा में, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। अब कौन कौन से हैं जो सिमडेगा से संबंधित हैं, हॉकी के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं। चलिए हम लोग कुछ नाम जानते हैं जो हॉकी खेलते हैं। माइकल किंडो। इसी क्लास में हम लोग आगे जो दूसरा भाग होगा, इसमें हम लोग जानेंगे इन सभी खिलाड़ियों के बारे में एक एक करके डिटेल में, कि माइकल किंडो जो हैं, इन्होंने कौन कौन सी खेल मतलब कौन कौन सी प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट किया और किस तरीके से ये इन्होंने नाम रोशन किया झारखंड का। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये ओलंपियन भी हैं, माइकल किंडो। सिल्वानुस डुंडुंग, ये भी ओलंपिक में गए थे, हॉकी खेलते हैं। आगे हम लोग इनके बारे में और भी चीजों को जानेंगे। कांतिबा, मसीरा सुरीन, मसीरा सुरीन ये भी हॉकी खेलती हैं, कांतिबा हॉकी। सोमिराई टेटे, जस्टिन केरकेट्टा, विमल लकड़ा, वीरेंद्र लकड़ा, एडीन केरकेट्टा, अंशुता लकड़ा, अलमा गुड़िया, पुष्पा टोपो, सुनीता, जेम्स केरकेट्टा, आश्रिता लकड़ा, ये सभी जो हैं ये सिमडेगा से संबंधित हैं और सिमडेगा से हैं दोस्तों। यहाँ की प्रमुख जनजाति माल पहाड़िया, मुंडा, खड़िया, सभी जनजातियां आपको यहाँ सिमडेगा में मिल जाएंगे। किस नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था, मैंने अभी आपको बताया है कि बीरूकेसलपुर के नाम से सिमडेगा को जाना जाता था। चलिए हम लोग कुछ जगह के बारे में जाने जो आपको सिमडेगा में, अगर आप सिमडेगा के निवासी हैं, सिमडेगा में रह रहे हैं, या फिर आप सिमडेगा में आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां दनगद्दी है। इस क्षेत्र को दनगद्दी कहते हैं और ये सिमडेगा का प्रमुख स्थल है। फिर आप आते हो अंजन पीर साहब के मजार। ये अंजन पीर साहब का मजार आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये आपको सिमडेगा में मिलने वाला है, अंजन पीर साहब का मजार। याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये क्लास जो है ये रटवाने वाली क्लास है, घोर के पिलाने वाली क्लास है, और आप लोगों के डाउट क्लियर करने वाली क्लास है, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली क्लास है। तो सिमडेगा आपको झारखंड में कहाँ मिल रहा है, तो दक्षिण पश्चिम में मिल रहा है। किन किन जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो ये जिला है गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम। अगर राज्य की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। खेल नर्सरी के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपको अंजन पीर साहब का मजार मिलेगा तो वो झारखंड के किस जगह पर मिलेगा, तो ये आपके उसके लिए सिमडेगा आना पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और
और विशेष जानकारी देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगने वाले जो मेले हैं जिसमें राम रेखा धाम मेला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है और ये जगह है, ये तीर्थ स्थल भी है राम रेखा धाम। ऐसा कहा जाता है कि राम और सीता अपने वनवास के दौर में राम रेखा धाम मेला में पधारे थे, और राम रेखा धाम में पधारे थे और यहाँ पर प्रतिवर्ष राम रेखा धाम मेला लगता है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपको सिमडेगा में मिल जाएगा। वन दुर्गा, वन दुर्गा आपको कहाँ मिलेगा, तो वन दुर्गा आपको सिमडेगा में ही मिलेगा। वन दुर्गा राम रेखा धाम मेला सिमडेगा में। यहाँ पर दोस्तों कुछ जलप्रपात है, जैसे केला, कुछ बांध है जैसे केलाघाट बांध जो है ये छिंदा नदी पर है, केलाघाट बांध। आगे हम लोग इसको भी देखेंगे कि कैसा है वो बांध। और देखिए गांधी मेला झारखंड में कहाँ लगता है, अभी मैंने आपको बताया गांधी मेला कहाँ लगेगा, तो ये सिमडेगा में भी लगेगा गांधी मेला। केलाघाट बांध कहाँ है, तो केलाघाट बांध कहाँ आपको मिलेगा, तो ये भी आपको सिमडेगा में मिलेगा। खेल की नर्सरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो झारखंड का सिमडेगा जो है इसको खेल की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यही है केलाघाट बांध। और ये किस नदी पर है दोस्तों, तो ये नदी है छिंदा नदी। कौन सा नदी है, छिंदा नदी है, ये छिंदा नदी। इसको केलाघाट बांध जो है इस पीसी पर स्थित है। एक यहाँ पर मंदिर है दोस्तों, इसका नाम है केरंगा गुरी मंदिर। केरंगा गुरी मंदिर जो है ये आपको सिमडेगा में ही मिलेगा, केरंगा गुरी मंदिर। दानगाड़ी एक जगह है झारखंड के सिमडेगा में, दान गाड़ी। और यहाँ पर दोस्तों जलप्रपात बनता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जलप्रपातों के लिए। और यहाँ पर कुछ नदी भी गुजरती है, जैसे कि शंख नदी इधर से ही आपको गुजरेगी, शंख नदी। दक्षिणी कोयल नदी जो है वो इधर से होकर के गुजरेगी। ये प्रमुख नदियां हैं जो सिमडेगा से होकर के गुजरती हैं। गिरवा और पालमारा जो है ये भी कुछ नदियां हैं, गिरवा और पालमारा जो इधर से होकर के गुजरती हैं, ये कुछ नदियां हैं जो सिमडेगा से होकर के गुजरती हैं। ये छोटी नदियां हैं गिरवा और पालमारा। और जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, शंख और कोयल है। दानगाड़ी जगह पर जलप्रपात बनता है और ये बहुत ही खूबसूरत झरने यहाँ पर पिकनिक स्पॉट के लिए इसको जाना जाता है। केलाघाट बांध जो है ये किस पर है, तो ये बना हुआ है छिंदा नदी पर। किस नदी पर, छिंदा नदी पर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी डिटेल में जानते हैं। अब सबसे पहले हम लोग खिलाड़ियों के बारे में एक एक करके अब हम लोग जानेंगे। एक मिनट, यहाँ पेन गिरा हुआ है और पैर उसमें लग गया था, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये आप जो चित्र आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चित्र जो है ये एक हॉकी खिलाड़ी का चित्र है। तो और ये कौन है, तो इनका नाम है दोस्तों सलीमा टेटे। क्या नाम है इनका, इनका नाम है दोस्तों सलीमा टेटे। और इन्होंने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, सलीमा टेटे। और इनका संबंध भी कहाँ से है, तो इनका संबंध है सिमडेगा से। अगर इनका जन्म की बात किया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो सलीमा टेटे का जन्म हुआ था 2001 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो ये सिमडेगा में ही जन्म हुआ था। और इनका ये खेल आप लोगों ने जान लिया कि कौन से खेल से हैं, तो ये हॉकी खेलती हैं। और ये भी ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अभी वर्तमान में जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, तो इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलिए निकी प्रधान के साथ साथ सलीमा टेटे भी गई थी हॉकी खेलने के लिए। कुछ और भी विशेष जानकारी, ये दोस्तों बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं सलीमा टेटे। और इनके पिताजी का नाम सुलक्षणा टेटे है और माता जी का नाम है ये सुभानी टेटे। चलिए अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं दोस्तों, इनका नाम है माइकल कीडो। जो चित्र आपके सामने है माइकल कीडो, इनका स्वर्गवास हो चुका है, इनका निधन हो चुका है। और इनका निधन हुआ दोस्तों 2020 ईस्वी में, 2020 में। और इनके बारे में चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि किस वर्ष इन्होंने कौन कौन से खेल में पार्टिसिपेट किया। तो माइकल किंडो के बारे में हम लोग जानेंगे। जन्म इनका हुआ दोस्तों कब, तो 1947 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, 1947 में। इनका मृत्यु कब हुआ, तो 2020 में हुआ। और डेट था 31 दिसंबर, 20 जून को इनका जन्म हुआ है। भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन सा इनको पुरस्कार मिला है, तो इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। 1975 ईस्वी में वर्ल्ड कप हॉकी इन्होंने खेला था। वर्ल्ड कप हॉकी के
टीम के ये मेंबर रहे हैं माइकल किंडो। और फिर 1972 ईस्वी में ग्रीष्मकाल ओलंपिक में जो टीम बनी थी भारत की हॉकी की टीम, और हॉकी के टीम ने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में, कांस्य पदक। तो उसके ये प्लेयर थे, उसमें भी ये प्लेयर थे, विजेता टीम के ये सदस्य थे। कांस्य पदक मिला था 1972 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, और यही है माइकल किडो, जिसके बारे में आपने ये डिटेल जाना। चलिए थोड़ा सा याद कर लीजिए कि वर्ष जन्म कब हुआ, 1947 में। देहांत कब हुआ, 2020 में। कौन सा खेल खेलते हैं, तो हॉकी खेलते हैं। ओलंपिक इन्होंने कब खेला था, तो 1972 ईस्वी में, जिसमें भारत को कांस्य पदक मिला था। अर्जुन पुरस्कार इनको कब मिला, 1975 ईस्वी में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भी कुछ इनका विशेष जानकारी कि इनका जन्म झारखंड के सिमडेगा में हुआ था। कहां पर, झारखंड के सिमडेगा में। और इनका निधन कहाँ हो गया, तो राउरकेला के आईजीएच अस्पताल में इनका निधन हो गया। अब जो नेक्स्ट चित्र आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ आपके स्क्रीन पर चित्र बना हुआ है, चित्र दिया हुआ है, ये प्लेयर हैं, इनका नाम है सिल्वानुस डुंगडुंग। लेकिन दोस्तों इनके बारे में जानने से पहले कुछ विशेष जानकारी आप लोगों को, जो कि अनअकैडमी के अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो ये ले सकते हैं। बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हम लोगों की जो की बीच की दिव्या सिकरवार जी ने यूपीपीएससी में फर्स्ट रैंक 1 हासिल किया है। इनकी तैयारी अनअकैडमी के साथ चल रही थी। अगर आप 69 बीपीएससी को टारगेट किए हैं तो आपको 9749 का ये बैच है, आप इसको ले सकते हैं। 17वां बीपीएससी का टारगेट किए हैं, 7499 का ये बैच है, आप इसको ले सकते हैं। बीपीएससी के लिए बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है ये अनअकैडमी है। अचीवर्स 2.0 69 बीपीएससी का डिटेल्ड बैच कोर्स जो है अनअकैडमी पे चलाया जा रहा है 2399 का, इसे आप ले सकते हैं। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का बैच है 2249 का, ये आप ले सकते हो दोस्तों। आप एनसीईआरटी का पार्ट जो है लगा हुआ 1169 में 3950 का 70वां बीपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का बैच लगा हुआ, ये भी ले सकते हैं। इंडियन पॉलिटी का कोर्स है 269 का, ये भी आप ले सकते। 799 का 719 का आकृति मैम का बैच लगा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो ले सकते हैं। डेली का करंट अफेयर्स कराया जा रहा है दोस्तों अनअकैडमी के बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे ये करंट अफेयर्स का क्लास है। अगर आप ये कोर्स लेते हैं दोस्तों तो प्लस फीचर इसका मैं आपको बता दूं कि आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेस मिलेंगे, टॉप एजुकेटर के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन लगाया जाता है, और बेस्ट गाइडेंस के लिए आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जान रहे थे किन के बारे में, तो अब हम लोग जानेंगे सिल्वानुस डुंगडुंग के बारे में। ये जो चित्र आप देख रहे हैं दोस्तों ये है सिल्वानुस डुंगडुंग। पहली सबसे, ये भी पहचान के कोई मोहताज नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ से प्रश्न आप लोगों के कैसे पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सिल्वानुस डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है। तो सिल्वानुस डुंगडुंग का संबंध दोस्तों किससे है, तो इनका संबंध हॉकी से है। इनको ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला हुआ है 2016 ईस्वी में, इनको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए कुछ और भी डिटेल मैं आपको इनके बारे में बताऊं कि जो सिल्वानुस डुंगडुंग है तो इनका जन्म हुआ 27 जनवरी 1949 ईस्वी को। अगर आपको मेरे हैंड रिटेन नोट्स, ये तो मैं क्लासेस के लिए नोट्स बनाती हूँ, पीपीटी तैयार करती हूँ, लेकिन इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से हाथ से लिखा हुआ मेरा नोट्स आप ले सकते हो। इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9905917516। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो रांची और रामगढ़ में आपके क्लासेस जो है वो अब चलाए जाएंगे, तो आप इसके लिए आप संपर्क कीजिए। आपका जो इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप संपर्क कीजिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए। सिल्वानुस डुंगडुंग, जन्म इनका मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका हुआ है दोस्तों 1949 में। डेट की बात की जाए तो 27 जनवरी को इनका जन्म हुआ, और मतलब ये 1921 ईस्वी का 1921 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक, जो भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, उस स्वर्ण पदक की टीम का ये हिस्सा रहे हैं। 1980 ईस्वी के ये ओलंपिक में हॉकी ने स्वर्ण पदक जीता था। 2016 में जैसा मैंने आपको बताया कि इनको पुरस्कार मिला हुआ है अर्जुन पुरस्कार, तो ये कब मिला था, तो इनको 2016 में ये पुरस्कार मिला था। और ये भारतीय सेना में नौकरी कर रहे थे, किसमें,
तो ये भारतीय सेना में नौकरी करते हुए 1988 ईस्वी में ये सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद ये रांची में रह रहे हैं सेवानिवृत्ति के बाद। और ये इनका नाम है सिल्वानुस डुंगडुंग। और इनका संबंध भी कहाँ से है, तो सिल्वानुस डुंगडुंग का जन्म हुआ यही सिमडेगा में, तो इनका भी जन्म संबंध सिमडेगा से है। अब चलिए हम लोग अगले खिलाड़ी जो है जिनका नाम है मसीरा सुरीन, इनके बारे में जानते हैं। आप जो ये चित्र अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मसीरा सुरीन है दोस्तों। और आप देख भी पा रहे होंगे कि कौन सा खेल खेल रही हैं, तो ये हॉकी खिलाड़ी हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मसीरा सुरीन का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध दोस्तों कौन से खेल से है, तो ये हॉकी खेलती हैं दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1981 ईस्वी में जन्म हुआ था। डेट की बात की जाए तो 18 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। और भी कुछ विशेष चीजें कि ये जो है 2002 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है राष्ट्रमंडल खेल में। यह है मसीरा सुरीन। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका भी जन्म दोस्तों सिमडेगा में हुआ। चूंकि आज हम लोग सिमडेगा के बारे में पूरा जानकारी ले रहे हैं, तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ, सिमडेगा में हुआ। महिला की फील्ड हॉकी में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। 2002 में मैनचेस्टर में राष्ट्रमंडल खेल की टीम का ये हिस्सा रही है। 2006 में भी राष्ट्रमंडल खेल के टीम का हिस्सा रही हैं। एशिया कप 2004 में इन्होंने खेला है। अब हम लोग जानेंगे विमल लकड़ा के बारे में। चित्र यहाँ पर इनका कट गया है, मतलब ये जो पीडीएफ मैंने बनाया था तो ये है, आप लोग देखे भी होंगे विमल लकड़ा को। तो इन्हीं के भाई है वीरेंद्र लकड़ा, और ये भी हॉकी खेलते हैं। और इनका जन्म हुआ है दोस्तों 1980 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ है, तो 1980 में इनका जन्म हुआ, ये भी सिमडेगा में ही हुआ। और ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो विमल लकड़ा जो है ये हॉकी खेलते हैं दोस्तों, हॉकी खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि विमल लकड़ा कौन सा खेल खेलते हैं, तो हॉकी खेलते हैं। और 2002 में, किस समय में, तो 2002 में एशियाई खेलों में इन्होंने रजत पदक दिलाया है। क्लियर। तो विमल लकड़ा कौन सा खेल, हॉकी। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरे नोट्स, मेरे क्लासेस, अगर आपको टेस्ट वगैरह कुछ के लिए भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9905917516 पर। आपको ऑफलाइन क्लासेस, बेहतरीन क्लासेस दोस्तों। अगर झारखंड जीके आपने मुझसे नहीं पढ़ा तो सारी पढ़ाई अधूरी है। तो झारखंड जीके का मतलब स्मृति मैम, याद रखिएगा इस चीज को। घोर के पिला देने वाली क्लास अगर करनी है तो स्मृति मैम की क्लास करनी है, नहीं तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। झारखंड से सीजीएल में लगभग 40 क्वेश्चन, झारखंड पुलिस में 50 क्वेश्चन, जेपीएससी में 110 क्वेश्चन। कैसे आएगा आंसर, आप लोगों के रिजल्ट कैसे आएंगे, तो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है रिजल्ट को लेकर के आना। इधर उधर आप भटकते रह जाइएगा, फिर बोलिएगा मैम गलती हो गई कि मैंने आपके क्लासेस नहीं किए, मैम गलती हो गई कि मैंने आपके पीडीएफ नोट्स नहीं लिए। बुक के लिए मैं आपको बता दूं कि झारखंड जीके का बेस्ट बुक जो है वो मेरा नोट्स है। आप मेरे नोट्स लीजिए और यहीं से आप अपने झारखंड जीके की तैयारी कीजिए। इसके अलावा दूसरा कोई भी किताब जो है पढ़ना इतना टफ होगा कि असंभव होगा इस रिजल्ट को क्रैक करना। इतने सारे कंटेंट भरे पड़े हुए हैं किताबों में, ये आपको छांट पाना मुश्किल है कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर बेस्ट कंटेंट अगर आपको चाहिए आसान वाले की, जिस पढ़ के आपको जीके समझ में आ जाए, तो वो मेरा नोट्स है। यही नोट्स आपका काम आने वाला है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।